गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जय हिंद जय भारत। पिछली क्लास में हमने आपको, यदि आप स्कूल में जॉब करते हैं, किसी कॉलेज में जॉब करते हैं, तो विद्यार्थियों की फीस जमा कैसे करते हैं, एडमिशन कैसे करते हैं और टीचर्स को सैलरी कैसे देते हैं, ये हमने सीखा था। आज की क्लास में हम समझेंगे कि विद्यार्थियों का यदि किसी का एडमिशन कैंसिल करना होता है तो उसको कैसे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और यदि टीचर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं उनको टीचर्स का नाम सभी को पता नहीं होता है। यदि किसी क्लास में कोई पीरियड नहीं लग रहा है तो विद्यार्थी जब क्लास से आते हैं तो वो इतना बताएंगे आपको कि हमारा ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की क्लास नहीं लग रही है, ये पीरियड का, इस सब्जेक्ट के पीरियड का जो है समय है या ये पीरियड चल रहा है। तो जो भी समय जिस विषय का है तो आप सब्जेक्ट और क्लास डालकर ही टीचर का नाम पता कर सकते हैं। ये भी हम आज की क्लास में समझेंगे कि ये कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एडमिशन कैंसिल करना। एडमिशन कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर एंट्री में पहुंचेंगे और जिस विद्यार्थी का एडमिशन कैंसिल करना है उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे, फीस रिटर्न करने की एंट्री। तो यहाँ से पेमेंट वाउचर हमने एक्टिवेट किया हुआ है। बाय में जिस विद्यार्थी का एडमिशन कैंसिल करना है उसकी क्लास और नाम आप टाइप करेंगे। माना कि 11th क्लास में किसी का एडमिशन कैंसिल होना है, माना कि सोहन का एडमिशन कैंसिल करना है। 2500 फीस उसने जमा की थी, माना कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, बाकी अपन उसको वापस लौटा देते हैं। तो ये अपन ने स्कूल में 2000 वापस लौटा है। कैश यदि वापस लौटाए हैं तो यहाँ हम कैश लिखेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं अकाउंट में तो यहाँ पर बैंक लिखेंगे। चेक दिया है तब भी बैंक लिखेंगे। हम मान लेते हैं कैश दिए हैं तो यहाँ हमने कैश लिख दिया है। निरसन लिखेंगे, बीइंग एडमिशन कैंसिल्ड एंड फीस रिटर्न। रीज़न भी लिख सकते हैं ऐसा क्यों किया गया है, और इंटरप्रेस करेंगे। इसी प्रकार और भी किसी विद्यार्थी का यदि एडमिशन कैंसिल करना है तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब और हमें अगला आज सीखना था, टीचर्स का नाम कैसे पता करेंगे। यदि नाम नहीं पता, सिर्फ सब्जेक्ट पता है और क्लास पता है, तो टीचर का नाम पता करने के लिए पहले आप विद्यार्थी से पूछेंगे कि आप कौन सी क्लास से आए हैं। जैसे एक विद्यार्थी ने बताया कि हम 9th क्लास या 11th क्लास से आए हैं, जैसे कि 9th क्लास से बता दिया और बता दिया कि 9th मैथ का पीरियड हमारा नहीं लग रहा है, उसके टीचर नहीं है, तो आप 9th मैथ को सेलेक्ट करेंगे, टाइप कर देंगे 9th मैथ, और इस तरह से आप 9th मैथ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर टीचर का नाम आ जाएगा। इस तरह से टीचर का नाम आ जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे लाभ हानि खाता कैसे देखते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना हो तो शॉर्टकट की है पी। आप पी प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पर आकर, तो गेट ऑफ टैली पर आकर पी प्रेस करते ही आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितनी है, ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई देंगे। टोटल के जो नीचे आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें आपको इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट लॉस जो है वो दिखाई देंगे। डेबिट में खर्च आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट वाले पक्ष में इनडायरेक्ट इनकम आएंगे। इसी तरह आपके इसमें भी रहता है ऊपर, टोटल ऊपर वाले में, कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में आएंगे, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट में आएंगी। सभी व्यय हानि को डेबिट करते हैं और आय वाला आप क्रेडिट करते हैं। उसी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करना होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टोटल कैसे आता है। अपन दोनों साइड का योग लगाते हैं, जिस तरफ का ज़्यादा होता है दोनों साइड लिख देते हैं, जिस साइड कम होता है वहाँ पर डिफरेंस की राशि निकल कर आती है, वही प्रॉफिट या लॉस होती है। यदि क्रेडिट वाले पक्ष में
योग कम है और वहाँ पर डिफरेंस निकल कर आ जाता है तो फिर ये लॉस कहलाता है। यदि डेबिट वाले पक्ष में योग कम है और वहाँ पर यदि डिफरेंस निकल कर आ जाता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और वही ग्रॉस लॉस या प्रॉफिट वो अपन विपरीत वाले पक्ष में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं। बाकी हम अगली क्लास में समझेंगे, अभी आपको इतना ही ध्यान से समझना है।